नेता और जनता में भारी भेदभाव और उनका समाधान। प्यारे देश प्रेमियों और युवा मित्रों, जय हिंद, जय सिया राम। नेताओं ने खुद को तो देश का फर्स्ट क्लास सिटीजन बना रखा है, किंतु जनता को सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया। जनता और नेता में भारी भेदभाव के कुछ जीते जागते उदाहरण देखिए। जिन नेताओं के कुकृत्यों से शर्म को भी शर्म आ जाए, वह भी देश और समाज की दशा और दिशा तय करता है। जो नेता गेहूं धान जौ के पेड़ों में अंतर नहीं कर सकता है, वह भी अच्छे फसल उपजाने का गुर सिखाता है। जो नेता अनपढ़ गंवार है, वह भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनकर बड़े बड़े प्रोफेसरों, विद्वानों, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को लेक्चर, डिग्री और सर्टिफिकेट देता है। आम जनता अगर कुली, चपरासी और सिपाही भी है, तो उनकी कुछ जिम्मेवारी और जवाबदेही होती है, किंतु जनता के खून पसीने की कमाई से ऐश करने वाले नेताओं और जजों की जिम्मेवारी और जवाबदेही शून्य होती है। नेता जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जनता जेल में रहते हुए वोट नहीं डाल सकती। नेता चाहे तो दो जगहों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जनता दो जगहों पर वोट नहीं डाल सकती। हम आप कभी जेल गए तो हमें जिंदगी भर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन नेता चाहे कितने बार भी जेल और कितने गंभीर अपराधों के लिए भी जेल गया हो, वह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी बन सकता है। कुली, चपरासी, सिपाही और क्लर्क बनने के लिए भी अच्छा चरित्र और न्यूनतम शिक्षा जरूरी है, किंतु मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए न अच्छा चरित्र चाहिए, न कोई शिक्षा। जनता को सिपाही की नौकरी पाने के लिए भी लिखित परीक्षा और कई किलोमीटर का दौड़ पास करना पड़ता है, लेकिन नेता यदि लुल्हा लंगड़ा है तो भी वह आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबका बॉस, रक्षा मंत्री और पुलिस का बॉस, गृह मंत्री बन सकता है। 20-20, 30-30 साल नौकरी करने वाले कर्मचारियों का भी पेंशन बंद किया जा रहा है, जबकि मात्र 5 वर्ष विधायक, सांसद रहने पर उन्हें आजीवन पेंशन मिलता है। नेताओं की कुर्सियों से जुड़े शून्य जिम्मेवारी किंतु अनंत फायदों के कारण ही लोभी, लालची, बेईमान लोग नेता और देश का मालिक बनकर देश समाज को बांट और लूट रहे हैं। अभी ताजे उदाहरण में एकनाथ शिंदे जैसे अच्छे समझे जाने वाले हिंदूवादी नेता भी तिकरमबाजी करके चीफ मिनिस्टर का कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। इन सभी समस्याओं को निम्नलिखित 5 सूत्रों द्वारा, आपके हमारे सम्मिलित प्रयासों द्वारा 2 चरणों में अवश्य खत्म किया जा सकता है। पहला सूत्र, नेताओं के मनमाने वेतन, भत्ते, पेंशन और सभी सुविधाएं खत्म करके प्रति व्यक्ति औसत आय आधारित गुजारा भत्ता दिया जाए, जो देश, समाज और लोगों के विकास से ही बढ़ेगा। लोगों को आपस में लड़ाने, षड्यंत्र रचने और मेज थपथपाने से नहीं। पद छोड़ने के बाद गुजारा भत्ता भी बंद। दूसरा और तीसरा सूत्र, नेताओं के लिए अच्छा चरित्र और कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी हो। चौथा सूत्र, देश, समाज और लोगों के संपत्ति का नुकसान करने पर नेताओं और उनके समर्थकों से 10 गुना राशि वसूल किया जाए। पांचवा सूत्र, नेताओं के अपराधों के लिए कोर्ट द्वारा 1 साल के अंदर सख्त सजा हो और कोर्ट की सजा लागू होने से पहले एक प्रमुख चौराहे पर लोगों के सामने नेताजी को 100 कोड़े भी लगाए जाएं। जब देश समाज को तोड़कर भी, आग लगाकर भी सत्ता पाने के इनके नीच से नीच सपनों, षड्यंत्रों और कुकृत्यों को आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, तो कोर्ट की सजा के अलावे 100 कोड़ों की सार्वजनिक सजा भी आपको बहुत कम लगेगी। इन 5 सूत्रों को लागू करने जाने के बाद बेईमान, लुटेरे और निकम्मे लोग राजनीति में आना स्वतः बंद कर देंगे, क्योंकि तब उनके लायक राजनीति में कुछ रहेगा ही नहीं, और तब सिर्फ देश प्रेमी, सेवाभावी, निस्वार्थी और निडर लोग ही राजनीति में आएंगे, जो देश द्रोही, समाज द्रोही तत्वों और आमजन द्रोही न्यायपालिका सहित संपूर्ण सरकारी तंत्र पर नकेल कसकर देश, समाज तथा लोगों की समस्याओं को हल करते हुए देश को भी आगे बढ़ाएंगे। प्यारे देश प्रेमियों, युवा मित्रों, सोशल मीडिया की सभी बड़ी बड़ी हस्तियों, आप सबके सहयोग से इस कठिन काम को 2 चरणों में अवश्य पूरा किया जा सकता है। प्रथम चरण में सोशल मीडिया द्वारा देश की जनता में यह जागरूकता फैलाना कि इन 5 सूत्रों द्वारा चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे, कुर्सी के भूखे नेताओं और आम जनद्रोही जजों से मुक्ति संभव है। और द्वितीय चरण में शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन और घेराव द्वारा इन 5 सूत्रों को लागू करवाना। यदि हम सब ने मिलकर
देश समाज के इन दुश्मनों का सही इलाज नहीं किया तो ये हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ियों की हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर कर देंगे। अतः इनसे मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपना और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करें। धन्यवाद। जय भारत। हर हर महादेव। कर्नल डॉक्टर धीरेन्द्र।